एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपके लिए एक नई अपडेट है, एक नई वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो इसके ही एडिशन में एक नई भर्ती आपके लिए रिलीज़ करी गई है। और ये जो भर्ती रिलीज़ हुई है ये आपके चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये भर्ती आपकी रिलीज़ करी गई है। किस पोस्ट के लिए करी गई है? ये आपकी जेबीटी पोस्ट के लिए रिलीज़ करी गई है। सो आप लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है भाई, जेबीटी के लिए जो भर्ती है वो आपकी आ गई है। टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर खुशखबरी ये है कि आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी जाएगी, कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी और कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स यहाँ से मिलते रहें। पहले तो आप फटाफट से डेट देख लीजिए, आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है वो आपकी 20 जुलाई से 11 बजे सुबह आप जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त रहने वाली है, शाम को 5 बजे तक। फीस डिपॉजिट की जो लास्ट डेट है वो आपकी 17 अगस्त यहाँ पर रहने वाली है। जो यहाँ पर पोस्ट बताई गई है, अब ये तो सिंपल सी बात है, जेबीटी पोस्ट है तो आपको यहाँ पर टीचर 1 से 5वीं क्लास तक का बनना होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपके लिए 239 पोस्ट है यहाँ पर जेबीटीज़ की। और जिसके अंदर आपका जनरल कैटेगरीज में 149 पोस्ट है, ओबीसी के अंदर 56 है, एससी के अंदर, शेड्यूल कास्ट के अंदर 59 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 29 पोस्ट है। ऐसे करके आपके जो कंप्लीट पोस्ट हो जाते हैं वो आपकी 293 है, जिसके अंदर आपका रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी और ईएसएम का, ये आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, जब हम बात करते हैं पे स्केल की तो आपको यहाँ पर जो है सैलरी प्रोवाइडेड है, आपको इतने रुपए यहाँ पर आराम से जो है मिल जाएंगे ग्रेड पे के साथ। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मस्ट हो जाती है जेबीटी के लिए। तो जब बात होती है जेबीटी पोस्ट की तो आप सभी को पता है भाई, आपको यहाँ पर जो है एक डिप्लोमा आपसे मांगा जाता है। तो ग्रेजुएशन अगर आपका है या फिर कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल है। साथ ही आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा कर रखा है और वो डिप्लोमा भी आपका 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए और जेबीटी आपकी 2 साल की ही होती है। तो ग्रेजुएट के साथ आपका डिप्लोमा आपसे यहाँ पर मांगा गया है। तो जो भी डिप्लोमा होल्डर है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एलिशन DELED अगर किसी का कोर्स है, ठीक है, तो आप ये आराम से यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही जो एक चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि आप अगर आपने बीएड कर रखी है ना ग्रेजुएशन के साथ तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बट एक चीज़ है, इन्होंने क्या मांगे, इन्होंने सीटेट मांगा है, आपका सीटेट पास होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने ये नहीं लिख रखा सीटेट लेवल 1 या लेवल 2, बट ये एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप जेबीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सीटेट लेवल 1 है वो आपका यहाँ पर पास हो। अब ये नहीं कहना भाई मैंने सीटेट पेपर 2 पास कर रखा है क्योंकि मैंने बीएड करी हुई है, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने बीएड कर रखी है तो भी आपका सीटेट लेवल 1 यहाँ पर पास होना चाहिए है। सीटेट आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आपने बीएड कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है, और अगर आपने डिप्लोमा होल्डर अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल है। बस आपका जो नेशनल जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीटेट आपका पेपर 1 यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ इन्होंने नोट में डाली हुई है, हमेशा हर चीज़ को पढ़ा करो। कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ, अगर आपने बीएड एक्वायर करी हुई है तो फिर आपको यहाँ अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है एज ए टीचर 1 से 5वीं कक्षा तक के लिए और आप बीएड अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, आपको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप एक बारी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स यहाँ पर लाया जाएगा, जो कि आपको करना पड़ेगा विदिन 2 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर आपकी जो शुरुआती 2 साल है उसके अंदर आपको ये ब्रिज कोर्स आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर होगी। आपका एक पेपर लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका सिर्फ मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी आपके पेपर के बेस पे, आपके नंबर कितने आए उसमें। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स का ये आपका पेपर लिया जाएगा। इसके अंदर आपको क्वालिफाई मार्क्स लाने ज़रूरी है, 40% फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, आपको कम से कम 40% मार्क्स यहाँ पर लाने अनिवार्य है, तभी आप लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपने 40% मार्क्स ले लिए और आप मेरिट लिस्ट में आ गए, वो डिपेंड करता है कि नंबर कैसे कैसे आ रखे हैं। ठीक है, तो आपका ये क्राइटेरिया है, अगर आप 40% से कम लाते हैं तो फिर आपको कोई स्थान ही नहीं दिया जाएगा। आपका चांसेस तभी हो जाते हैं, तब होते हैं जब आपके 40% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपका 150 नंबर की परीक्षा रहने वाली है। टाइम दिया गया है आपका 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा।
आपको सिलेबस यहाँ पर बताया गया है, आपको पैटर्न बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, सिलेबस नहीं पैटर्न यहाँ पर बताया गया है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईसीटी के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं आईसीटी के क्वेश्चन। उसके बाद आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन, और आपका पंजाबी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जा रहा है, बिकॉज चंडीगढ़ के अंदर वैकेंसी है तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज के है 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के है 15 क्वेश्चन, और सोशल साइंस आपके 15 क्वेश्चन है। तो ऐसे करके जो आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं वो 150 हो जाते हैं। उसके साथ इन्होंने बताया कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है क्वेश्चन का वो 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है, यानी कि जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि आप 10वीं तक का ये सारी चीज़ें आराम से पढ़े। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आप 10वीं तक की साइंस पढ़े, अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो आप 10वीं तक का सोशल साइंस पढ़े, और हमेशा प्रेफर किया करिए एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स यहाँ पर 40% रखे गए हैं, और एक चीज़ और है, आपके लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सारे गोले नहीं फिल करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते आप उनको छोड़ सकते हो। एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी ऑफ बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। ये आप सभी को पता है, अगर आपका लैंग्वेज है भाई हिंदी और ये सारी चीज़ें हैं तो वो तो आपको लैंग्वेज में ही पूछी जाएगी, ठीक है। हाउएवर पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज ऑल्सो फॉर दोज कैंडिडेट हु विल सबमिट देयर ऑप्शन फॉर पंजाबी मीडियम। अगर कोई भी बच्चा पंजाबी मीडियम के लिए अप्लाई करता है तो फिर आपका इंग्लिश और पंजाबी होगा, अगर आप वैसे अप्लाई करते हो तो फिर आपका जो लैंग्वेज होने वाला है वो इंग्लिश और हिंदी हो जाएगा। तो ये आपका सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद द, जब आप अपनी फीस के वगैरह के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपकी आंसर की अपलोड होगी, ये होता ही है। अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो फिर वो सारी चीज़, अगर आपने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन करे हैं रिटर्न टेस्ट में वो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। In case 2 or more candidates are having same marks in the written test, then a candidate having higher marks in diploma in elementary education will be rank higher. यहाँ पर एक चीज़ है, अगर 2 कैंडिडेट है, ए और बी 2 कैंडिडेट है, इनके अगर सेम नंबर आते हैं 70 नंबर दोनों के अगर सेम आ रहे हैं तो जिसके भी एलिमेंट्री एजुकेशन DELED में अगर जिसके भी ज़्यादा नंबर है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इवन देन इफ 2 कैंडिडेट्स आर एट सेम रैंक, कैंडिडेट्स जिसके भी यहाँ पर एज में अगर जो ओल्डर होगा, ठीक है, अगर उनकी मान लीजिए अगर डिप्लोमा में अगर सेम मार्क्स आते हैं तो अगर उनकी जिसकी भी एज ज़्यादा है उसको यहाँ पर मेरिट में स्थान दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। या तो हम नंबर के बेस पर लेंगे, अगर नंबर भी सेम आ जाते हैं दोनों के डिप्लोमा में तो फिर उनके एज के बेस पर हम उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी। और मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी, जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आपने मार्क्स लिया उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर होगी। उसके बाद आपका DV होगा और जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपको फर्दर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंडर ईच कैटेगरी विल बी 1/5 टाइम्स। जितनी आपकी जिस भी कैटेगरी में पोस्ट है उसकी 1/5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। बहुत ही सारी चीज़ें एक अच्छी तरीके से हो रही है। और मेरिट लिस्ट यहाँ पर रिलीज़ की जाएगी आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ की चयन से जो सूची है वो आपके रिलीज़ कर दी जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो कैंडिडेट का एज जो है वो आपका 21 से 37 साल के बीच में होना चाहिए है 1/1/2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको ये डेट भी दी गई है, आप कब से कब तक का कैलकुलेट करेंगे। रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है स्केड्यूल कास्ट को, OBC को, ESM को और पर्सन विद PWBD को एंड अदर कैटेगरीज कैंडिडेट विल बी गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शन। जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, गेस्ट टीचर या फिर समग्र शिक्षा टीचर्स है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में चंडीगढ़ में वर्किंग है, उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है इक्वल टू द पीरियड राउंडेड टू द नियर बाई मंथ दे वर्क, यानी कि जितने टाइम से वो वर्किंग है उसके इक्वल ही आपको यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस आपको ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना है, वो आप साइट पर जाकर के आराम से कर लेंगे। डेट यहाँ पर आपको बता रखी है भाई आप कब से कब तक कर सकते हो, जो कि ऊपर भी हमने बताया है, ठीक है। कि आप जो है 20 जुलाई से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी लास्ट डिपोजिशन फीस का है और फ़ी कंफर्मेशन लिस्ट आप यहाँ से इतने डेट को आप रिलीज़ कर सकते हैं।
सो ये आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आपके लिए पोस्ट है 293 और सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेदर आपके पास, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास BEd है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके पास सीटेट क्वालिफाई हो पेपर 1। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।